हाय। तो आज ऑलरेडी मैंने यहाँ पर 700 रुपये के एक ट्रेड्स लिए हैं। तो ये मैं डिस्क्राइब करूँगा बाद में कि कहाँ पर हमने लिए हुए हैं ये ट्रेड। तो अभी बैंक निफ्टी में एक मौका मिल रहा है एक पुट बाई करने के लिए 42,200 के पुट ऑप्शन। अगर हम देखें 42,200 के पुट ऑप्शन, ठीक है। सो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं हमें सो फार, बट ये थोड़े अर्ली एंट्री में से एक अर्ली एंट्री हम लोग मानते हैं। रीज़न क्या है, पहले हम बाय करते हैं इसको और स्टॉप लॉस डालेंगे 45 पे। तो बाई नेट मार्केट लिमिट एंड 45 पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 1 सेकेंड। ठीक है, अब रीज़न क्या है इस ट्रेड के पहले समझ लेते हैं। हमने WT गैन चार्ट को एक बार ओपन कर लेते हैं। कहाँ पर है हम लोग अभी 42,209, ठीक है। 42,209। So 42,209. तो 42,230 as a 180 degree level, 42,230. Now, if you see 42,230 पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किया, तो पहले इसके नीचे गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट में। हम लोग अभी 10 रुपए के लॉस पे है, ठीक है। तो इसके नीचे ओपन हुआ, ऊपर की तरफ मार्केट पुश हुए। कहाँ पर पुश हुए? 42,376 पर, 42,376 पर। सो हियर इज द लेवल ऑफ 42,372, 42,333 as a 270 degree level, 42,333, 42,333, ठीक है। नाउ आपको यहाँ पर पैटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल देखना होगा। मार्केट 180 डिग्री से 270, ये फॉर्मूला है हमारे WT ज्ञान के। तो 180 से 270 तक 270 तक मार्केट गया। यहाँ पर एक कंटिन्यूअस बियरिश कैंडल मार्केट में हमें यहाँ पर देखने को मिले। नाउ ऑन द लोअर एंड जब मार्केट में ब्रेक हुए, इट ब्रेक बिलो द प्रीवियस सपोर्ट, मतलब 230 के नीचे फिर से मार्केट आए, अब फिर से ऊपर की तरफ गए। अब ऊपर की तरफ जाते हुए मार्केट में एक ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे पैटर्न हमें देखने को मिले। दैट इज प्रीवियसली जो इनसाइड बार यहाँ पर बने थे, मार्केट उसके नीचे एक ट्विज़र टॉप पैटर्न को क्रिएट किया। ट्विज़र टॉप क्या है, आप एक बार गूगल कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा ट्विज़र टॉप पैटर्न क्या होते हैं। दिस इज द ट्विज़र टॉप। अब ट्विज़र टॉप हर एक वक्त आपको वैलिड नहीं दिखाएगा मार्केट में, ठीक है। हर एक वक्त ट्विज़र टॉप आपको सही ट्रेड दिखाकर नहीं देगा until and unless there is a major resistance, as this is a ट्विज़र टॉप not ट्विज़र बॉटम, so we are finding a resistance। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर कहाँ पर मिला हमें? प्रीवियस एक इनसाइड बार बने थे जिसके नीचे सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ था। अब उसके बाद यहाँ पर फेलियर ब्रेकआउट आए थे। तो कोई भी पैटर्न फेलियर पे एक बार जाते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं ऑन दिस, ओके।
तो वहाँ पर हमें पैटर्न देखने को मिले ना। दिस इज सो फार अ लिटिल बिट ऑफ द रिस्की ट्रेड। क्यों रिस्की ट्रेड है? क्योंकि अभी ये फिर से 230 के नीचे नहीं आए। एक बार ये 230 के नीचे आ जाए देन इट विल बी कन्फर्म। तो हमने यहाँ पर इसी रीजन से हमने यहाँ पर सिर्फ एक लॉट ही ट्रेड किए हैं, ठीक है। तो पहले जो हमने पुट पे, निफ्टी पुट पे ट्रेड किया था वो मैं रिकॉर्ड नहीं, आई मीन रिकॉर्ड करने वाला था, बट मुझे दूसरे अकाउंट्स पे मेरे ट्रेड लेने थे तो मैं उस वक्त रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट दैट्स ओके। मैं यहाँ पर फिर से एक और ट्रेड पे आपको सिखा देता हूँ। अदरवाइज मेरे प्लान था कि मॉर्निंग में ही आज या इस अकाउंट पे और ट्रेड नहीं करना। सो पुट पे एंट्री लिए हमने। तो अभी मेरे हिसाब से टारगेट किस तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग आज थोड़े डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं कि हम लोग स्पॉट चार्ट पे काम करके ऑप्शन ट्रेड को ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको ऑप्शन चार्ट पे ही ट्रेड करना है, बट हाँ ऑप्शन चार्ट पे अगर आपको ट्रेड करेंगे तो प्रिसाइज ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही मतलब क्लियर ट्रेड आपको देखने को मिलेगा अगर मैं यहाँ पर पुट चार्ट पे आपको एनालाइज करके दिखाऊँ। सो इफ आई एनालाइज द सेम ऑन द पुट चार्ट तो मुझे कौन से ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इफ आई शो यू, दिस इज द गैन फैन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, वी हैव टू ड्रॉ दिस फ्रॉम द प्रीवियस सपोर्ट टू द नाउ। तो अभी यहाँ पर क्या दिख रहे हैं हमें, मार्केट में जो 1 by 1 के डिस्टेंस है वो काफ़ी घट गए हैं। तो डिस्टेंस कम हो जाने का मतलब और प्रीवियस लेवल से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाने के मतलब क्या है कि जो कम वाले डिस्टेंस की जो लेवल है उसको मार्केट एक बार ब्रेक करते हैं। सो दिस इज द चांस कि मार्केट यहाँ से एक बार 81 के ऊपर हमें ट्रेड देखने को मिले ना। टारगेट क्या होगा हमारे यहाँ पर, 88 का एक टारगेट मुझे यहाँ पर मिलने की कोशिश रहेगा, ठीक है। 88 का था, 88 गैन नंबर है। आपको मैंने कल के सेशन में भी 88 का जो लेवल है वो मैंने समझा था। और 88 के नीचे कौन सा लेवल है यहाँ पर, बिलो द 88 देयर इज अ 64 एंड 49। तो 49 अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर 49, ठीक, दिस इज द 49 लेवल। मार्केट टुक द एग्जैक्ट सपोर्ट एट द 49, ओके। 46 के लो बनाए, देन 64 और 60, हाँ 64, ठीक है। तो 64 पे मार्केट फिर से सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक। और सबसे मेन रीज़न वही है कि यहाँ पर गैन एंगल के जो मैग्नेट हम लोग आई मीन क्लोज डिस्टेंस को फॉलो अप करते हैं, तो ये वो क्लोज डिस्टेंस वाला ट्रेड है। तो यहाँ पर 70-75 के पास मुझे अगर दिखे तो दिस इज द 70 के पास प्रॉफिट दिख रहे हैं हमें 70। तो अगर हम लोग 180 डिग्री को फॉलो करते हैं तो 72 एक टारगेट आ जाएगा। दूसरे 85, 72 एट द 85। तो 72 पे हम अगर जाते हैं देन वी कैन ऑल्सो बुक द प्रॉफिट एट द 72 लेवल हियर। तो 72, ओके, 72 पे अगर जाते हैं तो कितने प्राइस बने, 71.1 इसके एक हाई बने हैं यहाँ पर। यू कैन सी द मार्केट इज स्टैक इन बिटवीन दिस जोन। और ये अपने ट्विज़र टॉप की जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे ही ऑलमोस्ट बने हुए हैं। और इस पॉइंट पर मार्केट काफ़ी स्लो डाउन कर चुके हैं अपने ट्रेड्स। तो स्लो डाउन ट्रेड्स इज अ ओके थिंग, दैट्स नॉट बैड, नॉट अ गुड थिंग ऑप्शन बायर्स के लिए स्पेशली। और ओवर दिस सीरीज आज एक्सपायरी के दिन है तो थोड़े मूवमेंट हो सकते हैं आने वाले टाइम पर। और अगर मूवमेंट अपसाइड पे आए तो क्या करेंगे हम लोग सिर्फ ट्रेड को रिवर्स करेंगे। इन दैट केस हमें जो ट्रेड फार्मूला है वो थोड़े डिफरेंट करने होंगे। एक तो हम लोग चाहे तो ओवर हियर अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको शिफ्ट कर देते हैं तो हमें एक ब्रेक डाउन पॉइंट देखने को मिलेगा, दैट विल बी दिस, ठीक है। ये ब्रेक डाउन पॉइंट है हमारे 8/1 के। तो अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज देते हैं, मतलब 51 के नीचे अगर ब्रेक डाउन पॉइंट पे क्लोज देते हैं, एक्चुअली 49 के नीचे ही आना चाहिए अगर मार्केट को रिवर्स करने हैं तो 8/1 पे 49 अगर आते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर आए और यहाँ से आकर रिट्रेसमेंट लिया कहाँ पे, 2/1 एंड द 3/1। 2/1 by 3/1 पे मार्केट में रिट्रेसमेंट लिया
फिर से 2/1 के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि हमारे पास कि हम लोग फिर से ये रेंज को एक बार कैच करें। तो ऑलमोस्ट 82, 84, 88 का टारगेट मुझे यहाँ पर देखने की उम्मीद है, ठीक है। तो गारंटी नहीं है कुछ भी, बट हाँ, ओवर दिस पीरियड हमने ये एक्सपीरियंस से यहाँ पर उम्मीद है, बट अगेन दिस इज नथिंग गारंटेड। तो ओवर दिस टाइम अगर हमें रिवर्स ट्रेड देखने को मिलेगा, हम लोग रिवर्स ट्रेड करेंगे। जैसे कि अगर मुझे 42,200 के कॉल पे ट्रेड देखने को मिलेगा, लेट मी जस्ट ओपन दिस 42,200 कॉल ऑप्शन, चलो 42,200 कॉल ऑप्शन, तो ये 121 के प्राइस पे है। तो ये ट्रेड में मुझे अगर एक ट्रेड लेने हो तो मुझे क्या करना होगा, लो से लेकर हाई तक अगर हम गैन के एंगल को ड्रॉ करते हैं तो मुझे क्या दिख रहे हैं यहाँ पर मार्केट में एग्जैक्ट 1/4 पे एक रेजिस्टेंस ले। अब रेजिस्टेंस वाला ट्रेड पे तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, राइट। रेजिस्टेंस लिए देन 1/1 पे फिर से सपोर्ट लिया, बट ये सपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये रेजिस्टेंस से आए हुए एक सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट कब जाकर मिलता है, अगर हमें 1/1 पे मार्केट आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट मिलने के बाद मार्केट 1/2 के ऊपर क्लोज देता, तभी जाकर हम इसको एज अ गुड ट्रेड मानते। अदरवाइज हम इसको एज अ जस्ट टेक्निकल रिवर्सल की तरफ देखेंगे, जो कि एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये एक लोअर लेवल पे जो भी प्रॉफिट्स आए थे वो यहाँ पर बुक होंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से मार्केट ने हर एक लेवल पर रेजिस्टेंस लिए हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिए हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिए हैं, अब जाकर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बारे हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद 90 के नीचे अगर ये प्राइस आते हैं, देन हम लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट में 42,200 की जो कॉल है ये 100 के क्रॉस चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द टुडेज बेसिकली लेवल, ओके। तो देखेंगे अभी क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज एंड ऑल, ओके। अगर रिवर्सल आते हैं तो दिख जाएगा वो हमें, एक्चुअली में 125 पे है अभी। तो रिवर्सल देखने के तरीके अगर हम देखेंगे तो 125 यानी कि 125, 126, 90 के ऊपर 126 के ऊपर हम सोच सकते हैं ट्रेड लेने के लिए एज अ टेक्निकल 126.5। चलो एक बार मार्क कर लेते हैं लेवल को, 126.5, 126.5, ठीक है। 126.5 के ऊपर अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम क्लोजिंग देते हैं, देन वी हैव टू थिंक कि ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और फिर हम और भी सही तरीके से अगर आप मार्केट को देखना चाहें तो 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक सिंपल सा क्लोजिंग चाहिए ऑन द अपर साइड। ये अभी 53 पर है प्राइस, 120.39 के ऊपर चलेगा, 41 के ऊपर जा रहे हैं। There is some kind of buying pressure is coming over here. ठीक है, बाइंग प्रेशर आने दीजिए यहाँ पर 145। स्टे करते हैं कि नहीं वो देखना ज़रूरी है। अब स्टे अगर करेंगे मार्केट यहाँ पर, देन वी हैव टू जस्ट टेक द चांस अगेन। 49 स्टॉप लॉस है हमारे 45 पर, 49, 48 1 मिनट के टाइम फ्रेम से एक बार शिफ्ट कर लेते हैं 49। ओके, तो यहाँ पर अगर शूटिंग स्टार बनेगा तो हम लोग एक यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे कि आई मीन हाँ शूटिंग स्टार बन रहे हैं यहाँ पर। तो बेसिकली 42, हाँ शूटिंग स्टार बन गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक एवरेज ट्रेड ले लेते हैं, ठीक। स्टू का एवरेज ट्रेड, तो हमारे एवरेज प्राइस 59 पर आ गए हैं अभी, और स्टॉप लॉस हमारा वही रहेगा, जस्ट हम क्वांटिटी को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ये मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट 153 पर रिवर्स लेकर गए आ रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। फिर से आ गए
तो दिस इज द समथिंग, द वॉलेटिलिटी इंक्रीज समहाउ, ये होना नहीं चाहिए था बट हो गए। अब वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। तो हमने यहाँ पर कितने पे बाइंग किए थे? 54, 1 सेकेंड। हाँ, तो देखिए अगर हम इस कैन फैन को फॉलो करने की कोशिश करें तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि 49 कल के जो सिचुएशन आए थे वो सेम सिचुएशन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं कि 49 के प्राइस पर 8/1 पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बॉटम पिकिंग मेथड। तो चलिए एक और बार बॉटम पिक यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। लॉस जाएगा तो 1-2 पॉइंट का ही जाएगा। लेट मी जस्ट डू वन थिंग बिकॉज दिस इज अ गुड चांस। ओके, okay, 75 modify to the 3 lot। ओके, रिस्क हम लोग वही सेम रिस्क हमारे लिए रहेगा। तो ये एक WT कैन बॉटम पिक मेथड है और मैंने लास्ट 2 दिन आपसे शेयर किए हैं वीडियो लाइव में इसी तरीके से। तो ओवर दिस टुडे आज 3rd डे है और आज ही फाइनल है। तो और मैं यहाँ पर ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा विद दिस मेथड। और ये 3 दिन एक्चुअली मैं क्यों शेयर किया आपसे वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि सी इन लाइव ट्रेड बेसिकली the people who are actually interested to learn the practical professional method in the trading, उनको थोड़े कॉन्फिडेंट आना चाहिए कि एवरेज आउट ट्रेड या फिर एवरेज हम लोग कितने दिन तक प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। सो ये बात नहीं है कि WT ज्ञान से आप करोड़पति बन जाएंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे, बट ये बात तय है कि अगर सही से ट्रेड करो तो प्रॉफिट बनता है यहाँ पर, ठीक है। बट वो सही का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो मैं पहले दिन आपको क्या शेयर किया मैंने आपसे कि कितनी ज़्यादा भी स्टॉप लॉस हो जाए, अगर आप सिस्टम में टिके रहो तो आप ट्रेड कर सकते हो। कल हमने क्या शेयर किया आपसे कि वो हमने कोई प्लान करके शेयर नहीं करता इसको, बट जिस तरीके से मार्केट होते हैं। तो कल के मार्केट क्या थे कि कल के मार्केट में हमने क्या देखा कि ओवरऑल एक स्टॉप लॉस हो जाने के बाद अगर आप थोड़े पेशेंस के साथ नेक्स्ट ट्रेड कर दे एसएल के बाद एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन पे, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट हो सकता है। आज मैं क्या शेयर कर रहा हूँ कि एक तो निफ्टी का जो ट्रेड लिया है वो हम बाद में डिस्कस कर लूँगा। अभी हम क्या देख रहे हैं कि बॉटम पिक। आज के ट्रेड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बॉटम पिक मैं आपको एग्जैक्ट बॉटम पिक किस तरीके से WT ज्ञान के एंगल एंड प्राइस स्क्वायर से किया जाता है, दिस इज कॉल्ड द जियोमेट्री प्राइस स्क्वायरिंग। तो जियोमेट्री प्राइस स्क्वायरिंग से हम लोग किस तरीके से ट्रेड को इनिशिएट करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। बॉटम पिक, एग्जैक्ट बॉटम पिक। तो 8/1 पे मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोज किया, राइट। क्लोज करने के बाद 49 के प्राइस पे हम लोग है अभी। तो 49 के प्राइस पे अभी हम लोग हैं। तो दिस इज वन काइंड ऑफ थिंग कि 49 या फिर एक सेकेंड, हाँ 49 360 तो 49 के हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब कि नीचे की तरफ बॉटम पिक हो रहे हैं ऑप्शन के चार्ट के थ्रू। तो और हमने थोड़े बहुत स्पॉट चार्ट पे किस तरीके से एनालाइज को किया जाता है वो भी हमने सीखा। तो मेन मुद्दा वही है कि आपको ट्रेडिंग अगर आपने सीख ली है प्रॉपर तरीके से देन आप प्रॉफिट कर सकते हो। बट वही आप कितने रिस्क ले रहे हो। मान लो यहाँ पर अगर आपने बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया, आपकी जो भी कैपिटल है सब डाल दिए एक ट्रेड में, तो डेफिनेटली नेक्स्ट ट्रेड तक आप रुक नहीं पाएंगे। साइकोलॉजिकली आप रुक नहीं पाएंगे नेक्स्ट ट्रेड तक, ठीक है। तो वो बात समझना ज़रूरी है आपको कि कैसे करना है ट्रेड और कितने रिस्क के साथ करना है। मैं आपको एक एवरेज ट्रेडर, बहुत जो नए ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं वो 10-20 हज़ार के हज़ार से ट्रेड करने की कोशिश करें, तो मैं उसी कैपिटल में से आपको ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। वही कैपिटल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपिटल में से मैं नहीं कर रहा हूँ। मान लो आपके पास 10,000 कैपिटल है या फिर मान लो आपके पास 5,000 कैपिटल है, तो वहाँ से किस तरीके से ट्रेड किया जाता है तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आप 10-20 हज़ार में से 1-2 महीने, एक क्वार्टर, मान लो एक क्वार्टर आपने प्रॉफिटेबल निकाल दिए, तो आपको खुद से समझना होगा हाँ मैं नेक्स्ट क्वार्टर में अपनी कैपिटल को ट्रिपल कर सकता हूँ, मैंने अपनी कैपिटल को डबल कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो आप खुद से अगर समझ जाएंगे
तभी जाकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस से आप नेक्स्ट लेवल के ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि 3 लॉट हमने लिए, तो लास्ट जो 50 रुपये में जो ट्रेड हमने लिए थे वो ट्रेड चाहे तो हम बुक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बट मुझे क्या लगता है कि यहाँ पर इतने एग्रेसिव बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। हम लोग चाहे तो ट्रेल कर सकते हैं एसएल को यहाँ पर एट द रेंज ऑफ, यहाँ पर कितने लो बने हैं एट दिस रेंज, लो मेड एट 50, तो 49 पे ही है हमारा एसएल, 45 पे है, 50 पे फिलहाल ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करेंगे, 60 के ऊपर जब जाएंगे तब हम लोग थोड़े यहाँ पर ट्रेल करते हैं एसएल। मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ बिना पॉज के ट्रेड्स आपको दिखाना। बैंक निफ्टी आ गए हैं फिर से 42,279 के नीचे। तो बैंक निफ्टी एक्चुअली थोड़े मार्केट में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, बाकी निफ्टी तो वही तरीके से फिर से वही है निफ्टी में ट्रेड्स। अपन देखो 140 126 के ऊपर क्लोजिंग दिए मार्केट ने, बट इनसाइड बार फॉर्म कर दिया वंस मार्केट क्रिएट द इनसाइड बार पैटर्न। तो यहाँ पर फिर से वही रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला 1/4 पे, 1/4 पर रेजिस्टेंस मिल गया हमें इस चार्ट पर। तो मुझे कॉल चार्ट बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रहा है अभी भी, until unless we got some good trigger point in the call chart। तो कॉल चार्ट अभी भी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ही लग रहे हैं। जो बातें अगर आपको इस पे थोड़े बहुत कम समझ में आ रहे हो तो आप पहले 2 वीडियोस, पहले वाला वीडियो आप देख लेना, तो आपको जो भी प्राइस एक्शन पैटर्न है वो आपको दिख जाएगा वहाँ पर। हाँ, फिर से नीचे की तरफ 50 पे आ गए। और यहाँ पर ऑन नहीं करेंगे। देखिए, तो अगर हमने यहाँ पर एसएल ट्रेल किया होता तो वो स्टॉप आउट हो जाते। वो आपको समझ के साथ करना है हमेशा कि एसएल ट्रेल ऐसे ही नहीं करते ना, अनटिल एंड अनलेस मार्केट क्रॉस द नेक्स्ट कैंडल। ठीक, हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ चला जाए, 45 पे चला जाए, तो आपको लगेगा एसएल ट्रेल कर लिया होता तो बेहतर होता, बट वो नहीं करना। एक रूल के साथ चलिए, रिस्क स्टॉप लॉस कम लूँगा इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी भी जगह पर लोग क्या करते हैं, मेरे रिस्क कैपिटल 3,000 है तो मैं 3,000 के हिसाब से स्टॉप लॉस डालूंगा, बट वो नहीं करना। मार्केट पे कहाँ पर लो है, कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता, वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस डालना है। मेरे रिस्क कैपिटल 500 रुपये है तो मैं 500 रुपये से ही ट्रेड डाल दूंगा, वो पॉइंट हिसाब करके, तो वो नहीं करना। अभी देखो आपके सामने ये हो रहा है, ठीक है, तो अभी नेक्स्ट एंगल को क्रॉस कर रहा है 59 को, तो एक बार अगर 59 के ऊपर क्लोज हो जाए मार्केट तो हम 50 पे स्टॉप लॉस ट्रेड कर देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट है। ठीक है, चलो, मैंने हो सकता है कि आपको समझा पाया हो कि ये एक्चुअली ट्रेड किस तरीके से होते हैं, क्या नहीं होते। अगेन मैं बोल देता हूँ, आज ही फाइनल 3rd डे है और मैं यहाँ पर लाइव सेशन नहीं करूँगा। बाकी इफ़ यू आर अ वेरी सीरियस ट्रेडर यू कैन ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम मी, वहाँ पर आपको इससे भी ज़्यादा और भी तरीके से मैं ट्रेड करना सिखा दूँगा। ठीक है, बट वही आपको प्रैक्टिस करने हैं, खुद पर थोड़े भरोसा रखना है, तभी जाकर आप ट्रेड सक्सेसफुली कर पाएंगे। तो ये 64 के प्राइस पर है, पर मार्केट यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट में एक रेजिस्टेंस मिल रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, अभी हम लोग 3 में से 2 लॉट को बुक कर देंगे। ठीक है, 3 में से 2 लॉट को हमने यहाँ पर बुक कर दिए। चलो 50 को हमने यहाँ पर बुक कर दिया। अब 1 लॉट बाकी है, तो इसके जो स्टॉप लॉस है वो हम कहाँ ट्रेड करेंगे, अभी क्लोज हुए हैं तो 50 पे, मतलब ये ट्रेड हमारा अभी क्या हो गया, रिस्क फ्री ट्रेड। ठीक है, यहाँ पर कितने लो बने, 1 सेकेंड, लो मेड। एक काम करते हैं, चलो उसको बुक ही कर देता हूँ। चल, कोई ट्रेड नहीं है, क्लोज कर दिया हमें यहाँ पर। तो मेरे टारगेट वही है 72 के आसपास, 72 से लेकर 88 का टारगेट मेरे लिए बनेगा यहाँ पर। ऑलरेडी बॉटम पिक हो गए हैं,
तो मैं वीडियो को और लंबा नहीं करूँगा। एंड अगेन इफ़ यू लर्न समथिंग फ्रॉम हियर यू कैन just let me know, and always this is always feel good to teach you something, and this is again the third day in a row मैंने किस तरीके से आपसे ट्रेड को शेयर किया, किस तरीके से गैन एंगल को कंफर्म किया जाता है, किस तरीके से सारे ट्रेड्स को किया जाता है, वो मैं दिखाने की कोशिश की है आपसे। बट दिस इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, 1-2 घंटे का सब्जेक्ट नहीं है ये, आपको टाइम देना होगा प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए। 72 आ जाना चाहिए यहाँ पर, जो कि मिनिमम टारगेट है मेरे। ठीक है, आप ऑब्जर्व करिएगा। ऑब्जर्व तो अभी अगर आप ये आज का एक्सपायरी का ट्रेड है तो इस पर तो आप कुछ ऑब्जर्व ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्जर्व करिएगा कि स्पॉट चार्ट पे 20 अप्रैल कहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ था आफ्टर 1146। क्या मार्केट 200 के लेवल के नीचे आए थे? अगर आए होंगे तो आपको समझ आएगा कि 88 का टारगेट आ गए थे। ठीक है, so that's it as of now from my end today, and I will get back to you again. So this is how the market work, always your trade direction. That's it as of now from my end today. आप कहीं पर भी किसी तरीके से भी किसी भी टाइम पर मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, बट क्योंकि मार्केट में बहुत सारे साइकिल चलते हैं, एक दिन में मार्केट में आपको बहुत साइकिल्स देखने को मिलेंगे। आप चाहे कोई भी साइकिल ट्रेड कर लो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक पॉइंट पर एक ही टाइम पर आपको ट्रेड लेने हैं। ये देखो 72 के टारगेट जो थे वो आ गए। ठीक है, चलो तो मैं वीडियो को क्लोज कर देता हूँ। एंड अगेन एवरीवन विशिंग यू वेरी गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग करियर। बाय। हाय, तो एक छोटा सा अपडेट इसके साथ, ये देखिए मार्केट वो 72 से लेकर 84.8 के एक हाई बनाए, वहां से नीचे की तरफ आ गए। ठीक है, बट वही सेम प्रीवियस लो को भी ब्रेक नहीं कर पाए। सो यहाँ पर एक और चांस है हमें ट्रेड लेने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रेड। तो क्या यहाँ पर ट्रेड हम लोग ले सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक दूसरे एक इंट्राडे पे ट्रेड लेता हूँ। ये ट्रेड लेकर हम लोग इसको क्लोज कर देंगे एक्चुअली में। ठीक है, तो एंड तक वही चलेगा। सो जस्ट यहाँ पर एक और सिग्नल हमें मिल जाए बिना इस गैन एंगल को ब्रेक किए, मतलब क्लोजिंग जो होना चाहिए वो इसके ऊपर होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। अदरवाइज ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। जस्ट होल्ड सम मिनट। अगर यहाँ पर इसके नीचे क्लोज होते हैं तो हम लोग ट्रेड्स को नहीं लेंगे, क्योंकि वो एक साइडवेज सिग्नल हो जाएगा हमारे लिए। हाँ, इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाते हैं, जैसे कि क्लोज क्या हो रहे हैं वो देखना ज़रूरी है पहले। ये बातें ध्यान में आपको रखना है, किस तरीके से एडवांस ट्रेड करने हैं। तो लोग गलत ट्रेड ले लेते हैं कि नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं ट्रेड ले लूँ, बट अनटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव द रीज़न। तो ये देखिए, ये क्लोज एग्जैक्ट हाई पे तो नहीं हुआ, बट तो दूसरे क्लोजिंग के लिए हमें वेट करना होगा। यहाँ पर इसके ऊपर हमें एक बुलिश क्लोज चाहिए, तभी जाकर हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। बुलिश क्लोज नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। अनटिल एंड बुलिश क्लोज नहीं आते तो ट्रेड लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जल्दी में गलत ट्रेड अगर हम लेते हैं तो वो एंड ऑफ द डे लॉस में अगर जाते हैं तो द ब्लेम विल बी ऑन आवर सेल्फ, नथिंग एल्स। क्योंकि मार्केट जितनी छोटे छोटे रिस्क में काम करने के आपको मौके देते हैं वो ही लेना चाहिए, अदरवाइज और कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत यहाँ पर होता नहीं। देखो नीचे की तरफ क्लोजिंग हो रहा है तो ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमें। अगर बुलिश क्लोज होते हैं तभी जाकर हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज देयर इज़ नो ट्रेड। क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरीके के एंगल क्लोजिंग हुए हैं, ठीक है, तो ये एंगल क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे बॉटम पिक हमें मिल जाते हैं अगर ऊपर की तरफ एक बार क्लोज देते हैं, क्योंकि दो एंगल के बीच में क्लोजिंग आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि नीचे की तरफ क्लोज हुए हैं तो हम लोग कॉल पे ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉल में ट्रेड लेने लायक नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 126 127 पे ट्रेड आ रहा है, बट until unless we are above the 8/1 and the 49 हम लोग सोचेंगे भी नहीं कॉल साइड पर ट्रेड लेने के लिए। 49 के नीचे अगर आते हैं मार्केट तभी जाकर हम लोग कॉल साइड पर ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे, और वो भी अगर मुझे एक प्रॉपर तरीके से ट्रेड देखने को मिले। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3/1 से बार बार रिजेक्ट हो रहा है प्राइस, तो कॉल साइड पर तो ट्रेड लेना है बिल्कुल भी नहीं है।
पुट साइड पे ही ट्रेड लेना है, और वो भी प्रॉपर तरीके से अगर लेवल के ऊपर क्लोज होते हैं तभी। इधर क्लोज हो रहे हैं, चलो क्लोज हो गए तो हम लोग बाय कर लेते हैं। ठीक है, बाय कर लिए मैंने यहाँ पर। एसएल कहाँ पर रहेगा मेरा? एसएल वही डे लो के नीचे 45 पे हम लोग एसएल डाल देते हैं। अब एसएल डाल के मैं यहाँ पर ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ, आई मीन रिकॉर्डिंग क्लोज कर देता हूँ। 45.5 के लो है तो 45 44। ठीक, तो दैट्स इट। अगेन यहाँ पर अगर 88 का टारगेट आएगा कि नहीं आएगा आप कैसे समझेंगे? 20 अप्रैल आज है, तो आज के स्पॉट चार्ट ओपन कर लीजिए। कभी भी आप देख रहे हो, आज वीडियो आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, एक 6 महीने 1 साल बाद देख रहे हो, तो जस्ट इसी दिन का स्पॉट चार्ट पर देख लेना। 20 अप्रैल का स्पॉट चार्ट नीचे की तरफ अगर क्लोज हुए होंगे तो हमें प्रॉफिट मिला होगा, अदरवाइज हमें लॉस हुआ होगा। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिलता है मैं आई विल अपडेट दिस ऑन द टेलीग्राम ऑल्सो, तो चार्ट में मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड अगेन दिस इज द फाइनल रिकॉर्डिंग ऑन दिस 3 डे। आगे आई विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ लाइव सो फार, बाद में कभी अगर हमें मौका मिलते हैं तो आई विल डू दैट। ठीक है, सो बाय फॉर नाउ। ठीक है, तो देखिए प्राइस अभी 65 पर है। हाँ, 65 पर चले गए हैं। मैं यहाँ पर क्या दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो आपने देखे होंगे कि कॉल आपने बाई कर लिया होता, तो कॉल पे क्या होता है, स्टॉप आउट हो जाता है। और ये बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है आपके लिए कि आप कहीं पर भी सपोर्ट गैन रेजिस्टेंस से ट्रेड कर लीजिए। बेसिकली द लेवल्स आर फॉर ऑप्टिमम यूज, तो इस लेवल्स को बहुत ही एडवांस तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी किया आपके सामने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ रहे हैं प्राइस, तो 54 के मेरे एवरेज बाइंग प्राइस है, तो अभी 59 चल रहे हैं। इसके हाई कितने बने थे? हाई बने थे अराउंड 64, तो वहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ रहे हैं 54 57। तो ये एक बड़े ट्रेड के लिए तैयार हो रहे हैं। दो एंगल के बीच में अगर प्राइस कभी फंस जाए इस तरीके से, तो वो काफ़ी बड़े ट्रेड्स को हमें वोलाटिलिटी को इनवाइट करते हैं मार्केट में। आई मीन वोलाटिलिटी जब होते हैं तो वो हमें समझ में आते हैं इस तरीके से। तो अभी मेरे हिसाब से 88 इस प्राइस पर आना चाहिए। ठीक है, 88 इस प्राइस पर आना चाहिए आज, तो ये मेरे मानना है। बाकी मैंने स्टॉप लॉस डाल दिए हैं, अगर नहीं आते तो स्टॉप आउट हो जाएगा, वो हमारे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही आते हैं। तो इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करते हुए अगर आप ट्रेड को इनिशिएट करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट तो होगा ही। एंड ऑफ द डे वन कैन स्टॉप यू टू मेक प्रॉफिट। ओके ओके, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। मैं इसको रिकॉर्ड कर ही लूँ अगर 88 आ जाए तो। टी 57 56, ठीक है। निफ्टी भी एक लंबे ट्रेड के लिए तैयार हो रहे हैं यहाँ पर ऑन द लोअर एंड। अगर आप डे चार्ट पे देखेंगे निफ्टी के, तो निफ्टी लाइकली टू क्लोज बिलो द यस्टरडेज क्लोज। ओके, निफ्टी को जो क्लोज आज मिलना चाहिए वो यस्टरडे क्लोज यानी कि 618 618 के नीचे इसके क्लोज आना चाहिए निफ्टी के। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो निफ्टी का मैंने ऑलरेडी कल आपसे एनालिसिस शेयर किया था बेस्ड ऑन द WD गैन थ्योरी। तो वो थ्योरी फॉलो करनी है एक बार, तो बहुत सारी चीज़ों को समझ में आएगा आपको। ठीक है, कॉल देखिए कितने अच्छे तरीके से मार्केट यहाँ पर 3/1 से 1 2 3 बार लगातार गिरावट यहाँ पर दी है। एक्चुअली 3 नहीं, 1 2 3 एंड दिस इज द 4th टाइम फॉलिंग फ्रॉम दिस लेवल। और एक बार अगर ये 88 के नीचे क्लोज हो जाए देन मार्केट में आपको काफ़ी बियरिश हेवी बियरिशनेस देखने को मिलेगा ओवर दिस पीरियड। मतलब आज एक्सपायरी के दिन, अभी हमारे पास 3 घंटे के टाइम है क्लोज होने में मार्केट।
315 पर मार्केट क्लोज होगा, सो आई मीन 330 पर क्लोज होगा। 315 तक हम इंट्राडे एक्टिविटी हमें ले सकते हैं हम लोग। ओवर हियर यू कैन सी फिर से मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट लिए हैं 8/1 पे, तो 8/1 पे काफ़ी बार मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो दिस इज़ वंडरफुल साइन दैट मार्केट इज़ रिवर्सिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, काफ़ी बार रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्राइस एक्शन की बात अगर आप लोग करेंगे तो दिस इज़ द पॉइंट नंबर 1, मतलब फर्स्ट सपोर्ट। नेक्स्ट सपोर्ट प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर हुआ। ठीक है, अभी जो थर्ड सपोर्ट मिल रहा है ये भी इसके ऊपर होना चाहिए। तो अगर ये सपोर्ट आने के बाद सिर्फ 85 के ऊपर, मतलब ये कैंडल के ऊपर क्लोज देते, तो हम लोग 88 के ऊपर जाने का भी सोच सकते हैं, मतलब 110 के पास भी प्राइस जा सकता है। ठीक है, दिस इज हाउ यू ऑलवेज नीड टू डू द ट्रेड प्रॉपर वे। तो एक दिन में एक ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, ऐसे बहुत ट्रेड मिलते हैं, वो आपको पता हो, आपको खुद से डिसाइड करने हैं आप कितने ट्रेड करेंगे। तो आज के एग्जांपल उस तरीके से भी मैंने आप इसको ले सकते हैं कि मॉर्निंग में निफ्टी का ट्रेड हमें किए, देन हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किए, देन अगेन थर्ड अपॉर्चुनिटी में हमने एक और बॉटम पिक किया अभी MIS में जो ऑर्डर हमने डाले। सो आई हैव टू सी, ठीक है, वही सपोर्ट 8/1 के सपोर्ट ले रहा है मार्केट। 59.60 पर सपोर्ट है इसके। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज कर देता हूँ, टाइम लेगा अभी थोड़ा ऊपर जाने में शायद। तो रिवर्स सिग्नल हमें यहाँ पर मिल गए हैं। तो यहाँ पर चलो दो नॉट बॉट स्टॉप लॉस रहेगा डे लो के नीचे 40 पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 40 पे हमारा स्टॉप लॉस है। 41, तो 41 है तो 41 पे स्टॉप लॉस डालते हैं 31। अब रीज़न क्या है कि पहले बात जो हमने 8/1 को आपसे डिस्कस किए थे, 49 डिस्कस किए थे, तो 49 के नीचे तो मार्केट आ गए, बट एट द सेम टाइम रिवर्स पोजीशन ऑन द 8/1 एंड, जो हमने 42,200 के कॉल पर रिवर्स पोजीशन लिया था, आई मीन रिवर्स एनालिसिस किया था, वो रिवर्स मार्केट 8/1 को क्लोज नहीं कर पाए और 8/1 को क्लोज नहीं कर पाए और 4/1 पे और यहाँ पर 1/2 पे, मतलब प्रीवियस जो ये एंगल है, ये एंगल के 50% क्या होते हैं 1/2 के नीचे क्लोजिंग दे चुके हैं। तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि मार्केट यहाँ से हमें फिर से बॉटम पिक देखने को मिले। तो बॉटम पिक बहुत सारे तरीके से होते हैं, तो एक बॉटम पिक उस तरीके से, एक बॉटम पिक इस तरीके से है। ठीक है, तो एक स्टॉप लॉस हो गया हमारे, तो एक स्टॉप लॉस के बाद हम लोग यहाँ पर अभी नया ट्रेड्स को इनिशिएट किए, राइट। तो यहाँ पर जो पोजीशंस हमें देखने को मिलेंगे, तो ये हमारे ये जो हमने मॉर्निंग में प्रॉफिट किए थे उस पर ही हमने रिस्क लिए, उस पर ही हमने गेन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज अ बॉटम पिक मेथड अगेन। तो ये बॉटम पिक आपके दूसरे बॉटम पिक से लिटिल बिट ऑफ द डिफरेंट है, क्योंकि पहली बात अगर आप देख रहे हो तो दैट इज अकोमुलेशन कैंडल, तो ये अकोमुलेशन कैंडल है। तो हम चाहते तो 55.6 के ऊपर जाने के बाद और 8/1 को क्लोज करने के बाद यहाँ पर पोजीशंस दे सकते थे, बट वो रिस्क थोड़े ज़्यादा होते, वहाँ पर रिस्क थोड़े ही ज़्यादा होते, ज़्यादा नहीं। बट यहाँ पर भी हम लोग सही है क्योंकि हमने रिवर्स को देखकर ट्रेड, तो दिस इज द रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड को देखकर जब हमने ट्रेड लिए, तो दिस इज हाउ यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन योर ओन। ठीक है, और निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी भी रिवर्स कर रहा है। तो ओवरऑल दिस पैटर्न अगर हम लोग निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी 0.5 तक नहीं पहुंच पाए, यहाँ से रिवर्सल पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं हमें। ठीक है, तो 137-36 कॉल साइड पर है, मतलब पुट पे 51 के प्राइस अभी है। ठीक है, 980, 903, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा यहाँ पर। 966, 977,
55 के ऊपर जब जाएगा हम लोग एक लॉट को बुक करेंगे यहाँ पर। अब दूसरे लॉट को हम लोग छोड़ देंगे फॉर द फाइनल ट्रेड, क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट तक ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर हमने जो स्टॉप आउट हुए हमारे 45 पे, वो स्टॉप और रिस्क, पहली बात वो रिस्क रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। ये देखो 66 के ऊपर प्राइस चल रहे हैं यहाँ पर अभी। कि जो एकोमुलेशन कैंडल था वो एकोमुलेशन कैंडल के हाई को ब्रीच कर दिया मार्केट ने, मतलब ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ। जब ये ब्रेक कर दी तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग इन दिस लेवल। हाई बना है 55.95, ठीक है, 55.9585। तो जो हमने यहाँ पर लॉस किए थे वो लॉस रिकवर हो गया अभी 57। चलो एक लॉट बुक कर देते हैं 57, मॉडिफाई कर देते हैं एक लॉट, लिमिट प्राइस 57, ठीक है। एक लॉट निकल जाना चाहिए यहाँ पर 6। इसके ऊपर क्लोज दे दिए हैं, मतलब ये, और भी हाँ एक लॉट निकल गया। चलो दूसरी लॉट जो हमारे पास अभी है तो वो हम फिर से वही 41 पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते थे, ठीक है। अब इसको छोड़ देंगे 41, 40, ठीक है। तो जो लॉस हमने किए थे वो रिकवर हो गए। अब हमने इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को किया जाता है, ठीक है। ये थोड़ी यूनिक मेथड है एक्चुअली। बॉटम पिक जो है 8/1 को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, समवेयर द मार्केट इज स्टॉपिंग। और एक्सपायरी के जो दिन होते हैं वो यूजुअली ऑप्शन राइटर्स के फेवर में होते हैं। और यहाँ पर अगर देखिएगा 4/1 के नीचे क्लोज दिया, मतलब कि यहाँ पर चांस ज़्यादा हो गए अभी कि मार्केट नीचे की तरफ पुश करेगा अपने आप को, ठीक है। ये 4/1 के नीचे 1235, 1234 का कैंडल, देन 1235 के कैंडल, दोनों कैंडल क्लोज हो गए। अब यहाँ पर मार्केट ने कौन सा पैटर्न क्रिएट किए? इट क्रिएट द इनसाइड बार फॉर्मेशन, ठीक है। तो इनसाइड बार फॉर्मेशन हो गए। अब देखो 123.35, 137.6, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट काफ़ी देर तक इनसाइड बार बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक इनसाइड बार बने थे 147.75, देन 134.3, तो जिस इनसाइड बार के लो टूटा फिर से एक इनसाइड बार बन गए। सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ पैटर्न हिडन इन द मार्केट। तो आपको बस ज़रूरी है कि की लेवल को आप आइडेंटिफाई करो, उसके बाद आप ट्रेड लो, तो डेफिनेटली आपके प्रॉफिट पोटेंशियल जो है वो काफ़ी इंक्रीज होते हैं। नथिंग मोर एल्स, ओके। रिस्क मैनेज करो, प्रॉपर तरीके से पोजीशंस लीजिए, और मार्केट क्या बताना चाहते हैं वो आप अनबियास्ड होकर देखिए। बस इतना ही है और कुछ नहीं। और डेफिनेटली मेरे पास अपने रीज़न थे क्यों मैंने इस पोजीशंस पे ट्रेड नहीं लिया। मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखे हैं आपसे। बैंक निफ्टी के चार्ट अगर देखेंगे तो काफ़ी हाई वोलाटाइल चार्ट है। तो इस पॉइंट पर बहुत सारे लोग ऑप्शंस के जो ट्रेड्स देते हैं वो गलत लेते हैं, लॉसेस करते हैं। बट you have to understand one important point, whatever your loss should be, this should be in your limit. लिमिट में लॉस करेंगे तो लॉस रिकवर हो जाता है, दैट इज नथिंग रॉन्ग। 128, 129 फिर से। तो एक जो क्लोजिंग हमें यहाँ पर चाहिए वो चाहिए 121, ओके हाँ 121 के नीचे तो क्लोज हो ही चुके हैं एक बार। 121, 121 के नीचे नहीं, 121 के नीचे क्लोज नहीं हुए हैं। 121 के नीचे एक बार क्लोज चाहिए हमें। बाकी साइडवेज मोमेंट पर जा रहे हैं मार्केट बार बार यहाँ पर, तो डेफिनेटली दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू बी हैपन। तो 56 पर फिर से आ गए हैं मार्केट यहाँ पर। एक 8/1 के ऊपर एक क्लोज हो जाएगा, देन द चांसेस विल बी मोर टू गेट द मार्केट, आई मीन मार्केट ऊपर की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो सिखाने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि लेस रिस्क में किस तरीके से ट्रेड को लिया जाता है। 2, 3, 4, 5 स्टॉप लॉस हो जाए तो भी कोई गलत बात नहीं होता, मार्केट में रिकवर हो जाते हैं, वो भी लिमिट में रहकर भी रिकवर हो जाते हैं। अगर आप ट्रेडर हो जो बहुत ही लो रिस्क में ट्रेड करना चाहते हो, देन दिस स्ट्रैटेजी कुड बी
वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बट हाँ आपको प्रैक्टिस करने होंगे, अच्छी तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस में लाना है। ओके चलो 8/1 के ऊपर क्लोज हो गए। ओके एंड हियर मार्केट में सिर्फ देरी है तो 121 के नीचे एक कैंडल क्लोजिंग के, तो 59 हो गए यहाँ पर। 88 का टारगेट मेरे अभी भी इंटैक्ट है, वो टारगेट मिलेगा, मुझे लगता है मिलेगा, क्योंकि उसी तरीके से मार्केट बिहेव कर रहे हैं, बट मार्केट ऑलवेज गिव्स एनफ हिंट, तो वो हिंट्स मुझे मिल रहे हैं थोड़े थोड़े, उसी के बिहाफ पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, बॉटम पिक कर रहे हैं मार्केट को। देखिए अगर हम इस ट्रेड को छोड़ देते तो क्या होता, कुछ नहीं, हम अगर लगता मुझे कि हाँ ये सही नहीं जा रहे हैं आज छोड़ देते हैं, छोड़ देता, बट वो मैंने नहीं किया, रिकवर कर लिए लॉसेस जो भी हुए थे पहले, और लॉसेस रिकवर करने के बाद इट इज नाउ इन द प्रॉफिट, तो थोड़े तो प्रॉफिट बन गए ना। तो अभी अगर हम क्लोज कर देते हैं तो क्या हार्म है, कोई हार्म नहीं। तो ट्रेड होने चाहिए आपके थोड़े पैशन के साथ, थोड़े बिलीफ के साथ, और keep hope yourself from be better on the next time every time। तो 67 68 चलो 72 के आसपास आ रहे हैं मार्केट यहाँ पर फिर से। तो यहाँ पर भी आए थे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं आए थे, यहाँ पर भी आए थे, यहाँ पर भी आए थे, बट ये प्रीवियस हाई को अभी क्रॉस कर दिए, जहाँ से मार्केट प्रीवियस हाई बना तो वो हाई को क्रॉस कर दिए। सो देयर इज अ चांस कि मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ पुश करे अपने आप को, बट वो कर नहीं रहे हैं, मतलब थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुकिंग्स बार बार आ रहे हैं। दिस इज द चांस कि मार्केट में राइडर्स एक नैरो रेंज पे एक्टिव है, तो वो नहीं बन पा रहे हैं मार्केट में फिलहाल। ये देखो 121 के नीचे क्लोज तो हो गए हैं, तो डेफिनेटली चांस है कि मार्केट और भी नीचे की तरफ पुश करे अपने आप को, कोई एक इनसाइड बार के हाई से, मतलब दिस वाज द इनसाइड बार लो, दिस वाज द इनसाइड बार हाई प्रीवियस लो, तो 134 के ऊपर अगर नहीं जाते हैं देन हमको एक वीकनेस दिखेगा बैंक निफ्टी में। फिर से सपोर्ट लिया 55.6 पर, जब मतलब जो एक्यूमुलेशन कैंडल बने थे उसके हाई पर, वो हाई से ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं अपने आप को। एंड हियर कितने हाई बने थे इस कैंडल में, हाई बने थे 70 रुपये, तो 72 पर आएगा देन 88 पर आएगा, 88 को आना चाहिए, आई थिंक 88 को आना चाहिए। The rule of 88 is giving the fact कि यहाँ तक मार्केट को एटलीस्ट आना तो चाहिए। निफ्टी भी फाइनली 17,600 के नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो लास्ट कुछ दिन से निफ्टी में जो सपोर्ट है क्या है, अगर हम देखें, दिस इज द 1 डे टाइम फ्रेम, लास्ट 1 2 3 4 दिन से 574 के लेवल, देन लो कितने बने थे यहाँ पर 610, देन कल के लो कितने बने थे 580, तो मतलब ओवर रेंज हम लोग अगर देखें 4 दिन का रेंज अगर हम लोग देखते हैं तो कितने रेंज बन रहे हैं यहाँ पर 17,574.05 प्लस 17,610.2 प्लस 17,579.85 प्लस आज का 17,590.35, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, तो 17,588 ये एक एवरेज लो बने हैं यहाँ पर। और 600 की अगर हम मान के चले 600 का लो है, तो 600 पर 4 बार ऑलरेडी हैमरिंग कर चुके हैं प्राइस, तो हैमरिंग कितने बार करेगा
probability of breaking will be increase every time. ओके और ये हैमरिंग के मतलब क्या है कि अगर आप हाई को देखेंगे, हाई भी डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिक्रीज ऑन द हाई इज इंडिकेटिंग द हैमरिंग. तो आज के हैमरिंग प्रेशर थोड़े कम हो गए हैं, बट हाँ ओवरऑल अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर देखेंगे, सॉरी ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस के बॉडी के हिसाब से देखेंगे, तो आज अगर कल के लो के नीचे मतलब कल के क्लोज के नीचे क्लोज होते हैं, देन हैमरिंग विल बी इंटैक्ट. ये 59 के प्राइस. इतना स्लो हो गए हैं मूवमेंट थोड़े, तो भी रिकॉर्डिंग के टाइम इंक्रीज हो रहे हैं बार बार. बट एज टुडे इज द फाइनल डे ऑफ माई रिकॉर्डिंग दिस ईयर, तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इसको प्रॉपर तरीके से. लाइव मार्केट में प्रॉपर तरीके से ट्रेड देखकर आप सीखेंगे, थियोरेटिकल सीखेंगे, तभी जाकर आप प्रॉपर तरीके से मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे. दिस इज नॉट अ वेरी हार्ड वर्क टू बी डन बेसिकली. तो ऑप्शन राइटिंग अगर करते हो आप, तो राइटिंग में कुछ कैपिटल आपके एंगेज रहेंगे, वहाँ पर रेगुलर इनकम मिलेगा, यहाँ पर थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स आप इंट्राडे में कमाएंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट द फुल टाइम ट्रेडर, ठीक है. देन स्विंग ट्रेड्स होंगे मार्केट में दिस वे. मेकिंग प्रॉफिट इज नॉट वेरी हार्ड इन द मार्केट, but to be consistent in your system, it is likely to be hard. But again, with the control of psychology, end of the day, you can definitely make some good profit. बैंक निफ्टी का ऐसा ही है. अब यहाँ पर देख रहे हो सकता है कि अगले 10 मिनट के अंदर ये ऊपर की तरफ चले जाए, बट अगर लोअर एंड पे जाते हैं, हमारा स्टॉप लॉस है लोअर एंड पे, स्टॉप लॉस द सॉफ्ट स्टॉप लॉस विल सेव अस, ठीक है. अपर एंड पे कोई प्रॉफिट टारगेट बनाया नहीं है अभी तक, तो 88 आएगा तो हम सोचेंगे बुक करने के. अगर उसके ऊपर भी जाएगा तो हो सकता है कि हम लोग उसके पहले ही बुक कर लें, राइट. तो फिर से 121 के नीचे आ रहे हैं. मुझे लगता है कि एक बार 121 के नीचे आ जाए, देन ये प्राइस जो है ये 92 से लेकर 88 तक आएगा. 88 यहाँ पर भी 88 लोअर एंड पे हम लोग रूल ऑफ 88 पे सोच रहे हैं कि ब्रेक करने की. यहाँ पर भी हम लोग सोच रहे हैं कि रूल ऑफ 88 पे हाई हिट करें. अब क्या होगा वो तो मैं नहीं पता, बट ठीक है देखते हैं. 64 68 देखो, 69 60 72, चलो 72 फिर से आ गए. जो मैं बात कर रहा था अगले 10 मिनट के अंदर हो जाएगा, तो हो रहे हैं कुछ हद तक. 72 70 70 69.8 69.9 72 आ गए फिर से. 71 73 88 आना चाहिए, 88 आना चाहिए, ठीक है. 88 must hit. 88 must hit. 60 70 69 70.5 70. ये रेंज में बैंक निफ्टी फंसे हुए हैं 42,300 के रेंज. ऑप्शन चेन में देखोगे तो क्या दिखेगा, बैंक निफ्टी का रेंज क्या है आज के. Market call side writers are being in the money because of that. 4,16,000, तो ये 42,300 के जो कॉल है
वो भी सेलिंग में होना चाहिए। तो 42,300 के कॉल, अभी प्राइस कितने हैं 42,257, ये अभी भी ओवर वैल्यूएशन पे है। फिर से बाउंस कर रहे हैं ये प्राइस। अब बाउंस करने तो बाउंस कर रहे हैं तो करने दीजिए बाउंस सिस्टम। हम तो ट्रेड में रहेंगे क्योंकि हमें जो दिख रहे हैं मार्केट में हाइज ब्रेक कर रहे हैं। तो सिंपल बात है, अगर आपको ज्ञान नहीं आता, प्राइस एक्शन बेसिक आते हैं, तो भी आप क्या देखेंगे कि प्राइस हाई ब्रेक कर रहे हैं तो आप टेक्निकली एंट्री ले लीजिए। जैसे कि अदानी के केस में क्या हुआ कि अब जिसको मानो वो पता नहीं अदानी के शेयर है, उनको ग्लोबल न्यूज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो वो देख रहे हैं कि एक शेयर है जो कंटिन्यूअस 2 दिन 3 दिन से अपने आप का हायर हाई को पुश कर रहा है। ठीक, तो टेक्निकली वो स्ट्रांग है, उसके अंदर क्या है वो आपको पता नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रांग है। अब जब मार्केट अदानी के शेयर जब गिरने लगे तो देन वो वीक है, अपने प्रीवियस लो के नीचे आ रहे हैं, अपने एवरेज 7 दिन के लो के नीचे आ रहे हैं, देन वो वीक स्टॉक है। मूविंग एवरेज वाला थीम है, स्ट्रैटेजी है ये। दैट इज व्हाई यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट्स पार्टिसिपेंट फॉर अ इमोशन फ्री ट्रेड। क्योंकि इमोशन आ जाते हैं तो क्या होता है, लोग टाटा के शेयर्स को शॉर्ट नहीं कर पाते। अभी बहुत सारे लोग इमोशंस में थे, अदानी के शेयर शॉर्ट नहीं कर पाए, दे इवन डिड नॉट एबल टू कट देयर लॉन्ग पोजीशन, तो वो लॉस में रहेगा। तो कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में। तो ये होते हैं मार्केट में, सिंपल तो टेक्निकल यही कहते हैं। तो देखिए उस रेंज पर जब तक रहेगा ये मार्केट में कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये ऑप्शंस को प्राइस वही रेंज पर बार बार घूम रहा है। फिर से 8/1 के नीचे आने के बाद 8/1 के ऊपर फिर से जाने की कोशिश कर रहा है अभी। 8/1 1251, ठीक है। 88 के प्राइस लेकर हम लोग हैं अभी। 88 के प्राइस कब आएगा सोच रहे हैं, बट द प्राइस इज फैक्टर्ड इन सो मच इन दिस लेवल। देखो फिर से आ गया ऊपर की तरफ, तो 88 आ जाए तो मैं इस वीडियो को क्लोज कर दूँ एक बार। एंड टुक लॉट्स ऑफ एनर्जी टू रिकॉर्ड अ कंप्लीट लाइव, ठीक है ना। अच्छा 61 60 से 81 कितने परसेंटेज का मूव है। फिर से वो 300 दिखा रहा था प्राइस हमें, तो अभी और होगी 2 रुपए का प्राइस। ये 40% की मूव है, तो 40% मूव इज नॉट हार्ड फॉर द ऑप्शन टू गिव। रिस्क कितने हैं हमारे यहाँ पर ऑप्शन वाइज अगर हम देखते हैं तो 53 के एवरेज प्राइस हैं, तो 53 से लेकर 41, तो वही 20% का रिस्क है। और गेन कितने हैं अगर हम उसी रेंज पर देखें, 53 से रेंज पे देखें तो गेन है 62%, 60% पे गेन है। 1:3 का रिवॉर्ड टू रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:3 का, ठीक है। तो अगेन मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज कर रहा है अपने आप को। ये 121 के, हाँ ये 121 के नीचे फिर से आना चाहिए। तो एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज कॉमन दिखेगा कि ये 8/1 पे एक बार क्लोजर दी, ठीक है। देन 4/1 पे यहाँ पर है, काफी टाइम 4/1 पे है, तो डेफिनेटली यहाँ पर रेजिस्टेंस इतने ले रहे हैं, मतलब कि नीचे आने की तैयारी तो कर रहे हैं, बट कब आएगा वो शायद 1 बजे के बाद यहाँ पर टिके आ जाए। ये 42,200 के कॉल कहाँ पर है, 42,200 के कॉल, तो राइटिंग तो यहाँ पर भी हुए हैं आपको, ठीक है, दिखेगा 42,200 कॉल पे। और हमने कहाँ पर बाई किए हैं,
हमने बाई किए हैं 42,200 के पुट को, 42,200 के पुट को बाई किए हैं यहाँ पर, ठीक है। 42,200 के कॉल नहीं आ तो ये क्या हो जाएगा फिर से प्रिंट ट्रू। हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, एक और एवरेज प्राइस अगर लेते हैं देन क्या होगा कि एक एवरेज प्राइस लेने के बाद हम अगर 72 पे एक और लॉट बुक करेंगे, तो क्योंकि हम लोग बार बार देख रहे हैं 72 के प्राइस पे जा रहे हैं, तो बुक कर लेंगे 72 पे एक बार, तो वो बेहतर रहेगा। मैं एक काम कर, मैं एक और लॉट ले लेता हूँ यहाँ पर 60 के प्राइस, चलो ले लिया। अभी तो हम यहाँ पर एसएल डाल देते हैं, तो एक बार अगर चले जाए प्राइस 72 के फिर से, तो मैं उस पर बुक कर लूँगा प्रॉफिट, ठीक है। ये मेरी स्ट्रैटेजी हो गया है अभी, क्योंकि अगर हम लोग देख रहे हैं कि एक रेंज बार बार आ रहे हैं तो हम ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल स्ट्रैटेजी हो एवरेज प्राइस की। एक और लॉट भी बाय कर सकते हैं अगर मार्केट ये कैंडल बुलिश क्लोजिंग दे तो। अगर ये 1255 का कैंडल बुलिश क्लोज देते हैं तो हम लोग एक और लॉट बाय करेंगे, क्योंकि वो सही दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन। बुलिश क्लोज नहीं हुआ, ठीक है, तो जब बुलिश क्लोज देगा 8/1 के ऊपर हम लोग लेंगे, ठीक। एक और लॉट हम लोग लेंगे, ओके। तो 61 के प्राइस आ गए, अभी 64 के ऊपर क्लोज देते हैं देन नहीं लेंगे, क्योंकि वो रिस्क ज्यादा हो जाएगा, हमें 50 के रेंज पर ही चाहिए। चलो 62 आ गए, 63, 64 के ऊपर क्लोज देते हैं देन एवरेज नहीं करेंगे तो रिस्क ज्यादा होगा वहाँ पर। 67 आ गया, चलो 67, 72 पे आएगा देन हम लोग एक प्रॉफिट को बुक करेंगे एक लॉट। फाइनल में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितने प्रॉफिट परसेंटेज हमने निकाले। तो चलो 67 पे क्लोज दिया, ठीक है। एक लॉट बुक कर लेते हैं लास्ट 59 से 65, 66 पे आ जाएंगे मार्केट। एक लॉट लिमिट प्राइस अगर हम देखते हैं 66 है तो 70, सिक्सटी फोर आ रहा है, 65 आ 70 पे आएगा देन आई विल बुक। और ये मैं रेडी करके रखें, क्योंकि अदरवाइज एसएल ऑर्डर जो है वो चला जाएगा। सिक्सटी सिक्स, 67, चलो 70 आ गए, लोग एक बुक कर लिए। हाँ, तो अगेन एग्जिट पॉइंट पे एसएल डाल देते हैं, वही 40, 41, 40 पे। हाँ, 73 आ गए, अभी देखो 73 आ गए हैं, ठीक है। अब 88 तो आना तो चाहिए, 88 बहुत देर कर रहे हैं 88 आने में यहाँ पर। 1 बजे तक अगर नहीं आए तो आई हैव टू मैनेज माई ऑप्शन राइटिंग पोजिशन, मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ओके। डोंट वरी अबाउट दैट। 79, मुझे अपने पोजिशंस को
एक काम करता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देखो 66 आ रहे हैं फिर से ना, मैं क्लोज कर देता हूँ। 80 आएगा बाद में तो देख लेंगे। ओके 56 आ गए, 1 बजे तक देखते हुए उसके बाद क्लोज करते हैं, क्योंकि 1 बजे 1:15 तक मेरे ऑप्शन राइटिंग होते हैं। आज ऑप्शन आज एक्सपायरी के दिन है, तो ठीक है कोई बात नहीं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है चलो, हमने इसको क्लोज कर दिए विद अ प्रॉफिट ऑफ 1598। हो सकता है जितना तक हमने सिखाया आपको ये अच्छा लगे हो, और मैनेज करना आप पोजिशन सीख गए हो। क्योंकि देखिए ये जो 88 वाला टारगेट हमने देखा है, ये सिर्फ मतलब हमारे एनालिसिस कितने सही है वो देखने के लिए। बाकी प्रॉपर थिंग जो है वो रिस्क मैनेजमेंट है मार्केट में। और 72 पे अगर मार्केट टारगेट बार बार ले रहा है तो हो सकता है कि 72 के बाद ना आ जाए, बट जिस तरीके से मार्केट रूल कर रहे हैं जिस तरीके से, उस तरीके से लग रहा है कि 88 पर जाएगा। ठीक है ठीक है, अभी तो 1 बज गए हैं। आई हैव टू क्लोज दिस रिकॉर्डिंग एंड आई हैव टू मूव टू द ऑप्शन राइटिंग नाउ। ओके, अगर 88 आते हैं देन मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, और इस वीडियो के नीचे मैं उसको मतलब आपको बोल दूंगा कि उसके लिंक दे दूंगा कि हाँ आ गए थे 88। चलो लगता है अभी 88 आ जाएगा। चलो 79 आ गए हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ऑप्शन राइटिंग। अगर मैं इसको रिकॉर्ड कर पाता तो बहुत अच्छा होता मेरे लिए। चलो 73 आ गए हैं। चलो 73 71 ठीक है, बाद में देखें। क्लोजिंग करता हूँ। हाय, तो चलिए 88 का टारगेट आ गए हैं, एंड 1:05 टाइम है अभी। तो फाइनली हम क्लोज कर रहे हैं आज के सेशन को कंप्लीट तरीके से, एंड आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। सो फार हमारे साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द ऑप्शन राइटिंग ऑन द कंप्लीट बेसिस। ठीक है, तो अगेन आई ऑल्सो रन द ऑप्शन राइटिंग लाइव कोर्स विद यू एवरी वीक एवरी मंथ बेसिस हम लोग ऑप्शन राइटिंग करते हैं। You can also join that, and that's it as of now from my end today. And I hope you learned something from the WD Gann quadrant and the WD Gann angle based this 3-day live session. And again, best of luck for your trading career. Bye for now, and I will get back to you in my next video.